बड़ी खबर, मुंबई का धुरंधर कौन। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के मतदान को आधा घंटा पूरा हो चुका है। बीएमसी समेत सभी 29 नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। आरएसएस के भैयाजी जोशी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक्टर अक्षय कुमार भी यहां पर वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भी वोट डाला है। ये 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी है। वोट की अपील कर रहे हैं, यहाँ वोट की अपील भी लगातार की जा रही है। जो भी बड़ी हस्ती यहाँ पर वोट देने पहुंच रही है, उसका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हर स्थानीय को, हर मतदाता को अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करना ही चाहिए और करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचना ही होगा। मोहन भागवत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल किया है क्योंकि अब वो भारत की नागरिकता हासिल कर चुके हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वो भी यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। 7:30 बजे से ही वोटिंग के लिए मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सूरज ओझा, नम्रता दुबे और गणेश ठाकुर, मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी गणेश, इस समय जहां आप हैं वहां पर क्या स्थिति, क्या देख पा रहे हैं आप, किस तरह का उत्साह मतदाताओं के बीच? जी देखिए, एक बहुत बड़ा उत्साह है, जैसा जिसकी शुरुआत आपने ये कहते हुए की कि एक उत्साह दिख रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस उत्साह में सुबह से ही लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि करीब करीब 3 साल तक महानगर पालिका में बॉडी नहीं थी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो लोग इस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि वो नगर सेवक जो पार्षद होते हैं उनको चुने, ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो हल कर सके। तो अब इन लोगों से बात करके क्या कहते हैं, आप यहाँ वोट करने आए हैं, कितना उत्साह और कौन से मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? मैं वो बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, कौन से मुद्दे बता नहीं सकते आप? कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे सर? कौन सा मुद्दा आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लगता है बीएमसी में? बेसिक पब्लिक सर्विसेज, रोड्स, सीवेज, वाटर, ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज है उतनी तो मिलनी चाहिए। दैट्स इट। वही मुद्दे आपके लिए हैं? यस। लेकिन सालों साल से यही मुद्दों पे तो राजनीति और वोटिंग होती रही है, वो होते नहीं, इसको पूरा करते नहीं क्या? होता है, पता है, बट मेरी कुछ ड्यूटीज है जो मुझे निभानी चाहिए। आई कैन नॉट, हाँ, मैं नेगेटिव नहीं देख सकता। जो मेरा ड्यूटी है मुझे करना चाहिए। मताधिकार का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग यहाँ पर हैं। आप बताइए, यहाँ पर आइए सर, आप बताइए क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे हैं आपके लिए वोट करने के लिए, कौन से पॉइंट्स को लेकर आप वोट करेंगे यहाँ? की सर्वसामान्य माणसांसाठी काहीतरी है, लोकल सुविधा आहेत त्या दिल्या पाहिजेत एकदम प्राधान्याने। लोकल सुविधाएं दी जानी चाहिए जो आम जनता है उनके लिए। तो ये भीड़ और इस तरह की भीड़ अमूमन में तमाम केंद्रों पे, मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि तमाम केंद्रों में इसी तरह की भीड़ है। तो लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे करीब 3 साल तक, 22 में म्यूनसिपल बॉडी बैठनी चाहिए थी लेकिन बैठी नहीं, कोविड की वजह से ये चुनाव आगे चले गए और अब लगभग 8 साल बाद ये लोकल चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसके लिए लोगों का उत्साह देखने मिल रहा है। और ये मराठी व्यक्ति के अस्तित्व विरुद्ध विकास, ये 2 मुद्दे हैं। ठाकरे भाई मराठी मुद्दा लाते हैं, मराठी मानुष का अस्तित्व, उनका महत्व और उनकी अस्मिता। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और शिवसेना, शिंदे गुट ये कहता है कि हम तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो विकास हुआ होगा तो वो जीतेंगे। अगर मराठी व्यक्ति को लगता है कि उनकी अस्मिता, उनका अस्तित्व धोखे पे है, तो वो निश्चित रूप से ठाकरे भाइयों के साथ जाएंगे। तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब नतीजे राजनेताओं ने पूरी कोशिश की माहौल बनाने के लिए, लेकिन अब मतदाता तय करेंगे कि उन्होंने किस मुद्दे पर जो माहौल बना है उसको भांपते हुए या उसको अपने लिए सही समझते हुए वोट देने का आज फैसला किया है। सूरज ओझा, मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं आप तक वहां की पल पल रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। सूरज, देश की सबसे अमीर नगर निगम ये का चुनाव है, आएंगे आपके पास। शाइना एनसी कुछ कह रही है, ये सुनते हैं। उठा सकते हैं। और 2017 से मुंबई कर इंतजार देख रही है। जो आप अच्छे खड्डे मुक्त मुंबई चाहिए, आपको एसटीपी प्लान्स चाहिए, आपको हाउसिंग फॉर ऑल चाहिए, पर्यावरण के ऊपर ध्यान चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए, तो आपका एक योगदान रहता है और उसके साथ साथ आपका एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी। तो मेरी विनंती है
तो सूरज ओझा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, आप बताएं वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, वोटर्स जो हैं कितने वोकल नजर आ रहे हैं और कितना टर्नआउट वहां पर फिलहाल दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मतदाता बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने अधिकार अपने अधिकार को दिखा रहे हैं और उम्मीद कई सारी है। हम लोगों से ही बात करेंगे। मैम, आज आप मतदान करने आई, किन उम्मीदों के साथ आप मतदान कर रही हैं? देखिए 3-3.5 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं जो 3-3.5 साल पहले होने चाहिए थे। कितनी उम्मीदें हैं, क्या देखती हैं आप अपने नगर सेवक में और क्या सपने के साथ आप यहाँ आई हैं? सपने के साथ आया है। हम लोग का सब अच्छा होना मांगता है और कोई तकलीफ नहीं होना मांगता है। वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए वही सुविधा करने का है, सुविधा करना है, इसलिए आप मतदान करने आए हैं। देखिए आप भी यहाँ पर सुबह सुबह मतदान करने आए हैं। हम नगर सेवक यानी सबसे करीबी मित्र होता है। कोई भी समस्या होती है इलाके में, सबसे पहला कांटेक्ट हम उसे ही करते हैं। क्या कुछ आप सपना देखते हैं कि आप क्या सोच कर यहाँ पर आए हैं मतदान करने? नहीं, मॉर्निंग में क्या है, रश कम रहता है और बहुत अच्छी बात है कि अभी जो सवेरे सवेरे इतना मतदान के लिए जो आ रहे हैं, उमंग है। उम्मीद भी बहुत लेके आ रहे हैं सब बॉम्बे के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की जो है तो वो बॉम्बे का बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव में सही रिजल्ट आवे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा काम करने वाले को आगे बढ़ने। मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसे मतदान किया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप सपना देखकर किन उम्मीदों के साथ आप मतदान कर रहे हैं? तो वही तो बता रहा हूँ, किसको किया वो तो मैंने बताया ही नहीं है। मैं वही उम्मीद करके आया हूँ कि सब अच्छा होवे। ये अपना बॉम्बे नगरी का जो भी रोड वगैरह खड्डे बड्डे जो भी है, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, बड़ी समस्या म्यूनसिपैलिटी की जो भी है वो कर रहे हैं और इससे भी अच्छे करे कार्यवाही, ऐसी उम्मीद लेके सवेरे सवेरे मॉर्निंग में हम लोग आ गए हैं मतदान करने के लिए आ गए हैं। तो आपने देखा लोगों के सपने यहाँ पर किस तरह के हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।